नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो चलो इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिसके ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक शानदार रैली मोमेंटम देखने को मिल सकता है और कुछ कंपनीज के ऊपर एक भारी भरकम करेक्शन होने का चांसेस है और कौन सा वो सपोर्ट लेवल तक आएगा और कहाँ से वो रीबैक कर सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर आप एजुकेशन पर्पस में देखना। तो चलो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया के बारे में। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो बेसिकली जिस कंपनी देखा जाए तो एक टाइम मतलब कोविड के बाद जितने सारे रेलवे सेक्टर है वो जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे थे, जिस तरीके से बाउंस बैक कर रहे थे, उसी सिचुएशन को फायदे के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी देखने को मिला। तो रेलटेल एक बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ किया, एक बहुत स्ट्रांगली जर्नी किया और उसके अकॉर्डिंग में बात करूं तो रेलटेल के ऊपर एक चीज़ों को नोटिस करना कि 14,400 करोड़ का आसपास टोटल मार्केट कैप होने के बाद भी कंपनी देखिए 200 से लेकर 600 तक जर्नी किया, मतलब एक साल के अंदर अंदर 3 गुना प्रॉफिट जनरेट करके दिया हर किसी इन्वेस्टर को। जो जो व्यक्ति इस कंपनी को एक साल तक होल्ड किया उसको 3 गुना रिटर्न जनरेट करके दिया। तो क्या फिर से इस कंपनी 3 गुना रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं? क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप तो अभी 14,000 करोड़ है, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो उसके लिए आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स ओपन करके दिया आपको और यहाँ पे देख सकते हैं जो मुझे यहाँ पे ट्रेड मिला। देखिए बहुत सारे ट्रेड तो पहले भी मिला था, तो उस पहले ट्रेड को मैं हटा देता हूँ। अभी करेंटली जो पोजीशन है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना, एक लंबा सा कप बने, उसके अगेंस्ट में और क्या बना, एक छोटा सा हैंडल बने। मतलब कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन बना और फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट एंड इस लेवल को ब्रेकआउट कंफर्मेशन कर दिया। तो कंफर्मेशन करने के बाद मुझे चाहिए था इस लेवल तक टारगेट, जो लेवल निकल कर है करीबन 667। तो इस लेवल तक जाने से पहले मुझे जो डेटा चाहिए था वो है जब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा, उसके बाद एक बार रिटेस्ट चाहिए। तो फाइनली देखिए यहाँ पे रिटेस्ट हुआ। इसी जगह पे मैंने मार्किंग करके भी रखा हूँ आपको समझाने के लिए कि कोई भी अगर ब्रेकआउट हो, कोई भी ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो तो एक ना एक बार वो रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। देखिए 100 कंपनी के ऊपर अगर इस तरीके से स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनमें से 90 कंपनी आपको रिटेस्ट जरूर कराएगा। 10% कंपनी शायद आपको रिटेस्ट ना कराकर डायरेक्टली टारगेट अचीव कर देंगे। कि तो इसका मतलब है कि आपको वो 10% कंपनी को मतलब भूल जाना है, क्योंकि वो आपको रिटेस्ट नहीं दिया तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं कि आपको हर 100 टू 100 कंपनीज के ऊपर ही टेल लेना है, तो इतना तो फंड आपके पास नहीं होगा। अगर होगा भी तो आपको इतने कंपनीज के ऊपर ट्रेड लेने के लिए आपको पेशेंस और आपके एक्सपीरियंस होने का जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एंटी बना, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए चीजों को पहले समझिए, जब कंपनी इसी जगह पे होल्ड कर रहा है और नीचे आने का कोशिश कर रहा था, वॉल्यूम देखिए बहुत वीक होता चला जा रहा है। जब बाइंग कैंडल बने तो उसका वॉल्यूम पॉजिटिव बने, जब सेलिंग कैंडल बने तो उसका वॉल्यूम वीक होता देखने को मिले। मतलब सेलिंग जो प्रेशर है वो लगातार सेलिंग होता चला जा रहा है, मतलब और भी नीचे आने का चांसेस है। अगर और भी नीचे आए तो कहाँ तक आने का चांसेस है, वो आने का चांसेस है करीबन 368 लेवल के आसपास। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के बेसिस में बात करूं तो कंपनी को यहाँ से सेलिंग होने के बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अगर ऊपर तक गए तो कहाँ तक वो जाएगा, अगर ऊपर तक गए तो वो 665 लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी मुझे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक है, कंपनी का अच्छा खासा सेल्स देखने को मिला। सर इस बार कंपनी का सेल्स डाउन हुआ, उसी के कारण कंपनी के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अभी प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद फिर से वो रिकवरी करके डाउन में आया। तो सेल्स भी बढ़े, प्रॉफिट भी बढ़े और यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर जर्नी हो रहा था। जब सेल्स एंड प्रॉफिट थोड़ा सा करेक्शन हुआ तो मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट को क्रिएट किया और शेयर को कंटिन्यूसली सेल करते चले गए। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई पैटर्न्स बनता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेशेंस होना चाहिए। और रही बात इस कंपनी के अपडेट के बारे में, तो रेलटेल के ऊपर एक गुड अपडेट है। आप देख सकते हैं रेलटेल बैग्स 48.7 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए, मतलब टेलीकॉम सेक्टर के टेलीकॉम सेक्टर मतलब हेल्थ इंश्योरेंस के जो सेक्टर है उसके ऊपर एक्चुअली 48.7 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट मिला। तो 48.7 करोड़ का, और वो भी कौन सा कंपनी से, टीपीए कंपनी से। तो टीपीए कंपनी से एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला और वो भी 48.7 करोड़ के आसपास, जो सीधा सीधा रेलटेल के ऊपर एक फायदा होने वाला है। तो आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए फाइनली अशोक लेलैंड के जो चार्ट पैटर्न्स है वो
आपको कुछ इस तरीके से नज़रिया देखने को मिला है। करंटली जो अपडेट है मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपको एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करके दिया, मैंने आपको ये भी बताया कि दो तरीके से यहाँ पे रेंज क्रिएट हो सकता है। पहले यहाँ पे एक स्ट्रांगली वो सपोर्ट फेस करेगा, उस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद अगर नीचे भी आए तो उसका लॉन्ग एक सपोर्ट मिलेगा जो रेंज निकल कर आ रहा है 200, तो मतलब 25 रुपीज़ के आसपास, 225 रुपीज़ के आसपास इस सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक आने का चांसेस है। और इस सपोर्ट लेवल को टच करे तो यहाँ से बिग बाउंस करने का भी चांसेस है। तो कहाँ तक मैं टॉप लेवल तक जाने के लिए इंतजार करूंगा। मेरा जो टारगेट लेवल है वो 300 के आसपास है। अब इस टारगेट लेवल मैंने किस बेसिस में लिया, चलो वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, कंपनी के 2018 से लेकर एक पैटर्न स्केड हुआ, जिस पैटर्न का नाम है कप, उसके बाद बना एक हैंडल, मतलब कफ विद हैंड पैटर्न यहाँ पे बन चुके हैं। और उसके अगेंस्ट में आप देखेंगे तो ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी रिटेस्ट भी किया, और कंपनी एक ही जगह पे बहुत दिनों तक रिटेस्ट किया, और फाइनली कंपनी ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर भी गए और एक ही रेंज के ऊपर धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। और मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ, वो सिचुएशन के अगेंस्ट में कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया, जो रेंज निकल कर आ रहा है करीबन 300 के आसपास। तो एक मतलब एक शानदार तरीके से रेंज देखने को मिला, शानदार तरीके से एक जर्नी देखने को मिला। और मैंने आपको ये भी बताया कि टोटल जो टारगेट निकल के आ रहा है एंट्री पॉइंट से, अगर मैं टारगेट लेवल तक देखूँ तो 80% के आसपास टारगेट है। और ये टारगेट आपको एक साल में नहीं मिलेगा, एटलीस्ट आपको 2 साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 साल में 40% का एवरेज टारगेट आपको मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी कंपनी से आपको जल्द से जल्द टारगेट मिलता है, कोई भी कंपनी के ऊपर आपको टाइम लग सकता है। तो इसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए, इसके लिए आपको फंडामेंटल और फाइनेंशियल को चेक करके काम करना चाहिए। जैसे अशोक लेलैंड के ऊपर जब मैंने डेटा चेक किया तो देखिए, करंट जो क्वार्टर गया उस क्वार्टर में छोटा मोटा रेवेन्यूज कम हुआ। प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी छोटा मोटा कम हो गया, क्योंकि जिस तरीके से सेल्स बढ़ रहे थे, जिस तरीके से प्रॉफिट बढ़ रहे थे, उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों ही करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर लगातार एक जो सेलिंग प्रेशर है, वो यही एक वजह है, यही एक कारण है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी गिरते चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक दो क्वार्टर में इस तरीके से हालत में कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर बनता नहीं है। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। नेक्स्ट कंपनी का नाम क्या है? नेक्स्ट कंपनी का नाम है इरिडा, जिसका नाम एक्चुअली हम बार बार मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि इरिडा मुझे बहुत स्ट्रांग कंपनी लगा, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत स्ट्रांग हो रहा है। दूसरी बात, इरिडा के एक पॉइंट सबसे बेस्ट आपको लगेगा, आप वो पॉइंट्स को देखना। एक टाइम कंपनी के इरिडा का जो एनपीए था वो कितना था? 2%, और आज एनपीए घट के कितना हो चुका है? 0.95। मतलब एनपीए घटना एक कंपनी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन माना जाता है। अभी एनपीए घटने के पीछे कंपनी का रीजन कौन सा है, कौन सा साइन स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है, वो भी तो देखना चाहिए ना। तो उसके लिए बता दूं, एनपीए जो घट रहा है, एनपीए जो घट रहा है मतलब क्या है? मान के चलिए का आप आप 100 रुपीज़ का टोटल किसी को लोन दिया, मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 रुपीज़ किसी को लोन दिया और आपने कहा कि मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, मतलब मुझे मिलेगा 110 रुपीज़। और इस 110 रुपीज़ में जिसको आपने लोन दिया, वो कुछ दिन बाद आपको बता रहा है कि मैं आपको 90 रुपीज़ तक वापस दे सकता हूँ, बाकी 10 रुपीज़ तो दे नहीं सकता, उसके साथ साथ में आपका जो इंटरेस्ट 10% है वो भी नहीं दे सकता। तो मेरा कितना लॉसेस होगा? मुझे तो मिलना चाहिए था 110 रुपीज़, उसके अगेंस्ट में मुझे कितना मिला? 90 रुपीज़। तो ओवरऑल मेरा 20 रुपीज़ के आसपास लॉसेस है। तो ये जो लॉसेस है, यही लॉसेस को क्या कहा जाता है? इसी लॉसेस को कहा जाता है एनपीए। तो एनपीए जितना बढ़ेगा, जितना मेरा लॉस बढ़ेगा, जितना एनपीए मतलब जितना मार्केट में पैसा कंपनी उठा नहीं पा रहा है, तो उसको एनपीए कहा जाता है। तो वो जितना उठा नहीं पाएंगे वो कंपनी के लिए एक खतरा बन सकता है। तो यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज जो बन रहा था, वो फिर से रिकवरी कंपनी कर चुके हैं। क्योंकि इरिडा के ध्यान से देखना, इरिडा के ऊपर जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी एक बिग बाउंस, एक शानदार तरीके से रैली यहाँ पे देखने को मिला। और इसी के बीच में मुझे एक पैटर्न्स भी देखने को मिला है, एक दो तीन, तीन के तीन यहाँ पे बाइंग कैंडल मिले। उसके अगेंस्ट में मैंने क्या किया, तो इंतजार किया जब रिटेस्ट करेगा तब एंट्री लेने वाला था। तो फाइनली इस जगह पे एंट्री मिला, फाइनली इस जगह पे एंट्री मिला, क्योंकि यहाँ पे नीचे तो आया था मगर टच नहीं किया, इसलिए मैंने इस जगह पे एंट्री नहीं लिया। तो मैं इंतजार किया कि फाइनली कब मुझे टच मिलेगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो टच यहाँ पे मिला और एंट्री यहाँ पे बना। तो एंट्री बनने से इस लेवल तक जो टारगेट लेकर चलूंगा, वो हाई रेंज, मतलब जहाँ पे बाइंग कैंडल क्लोज हाई हुआ था 305 रुपीज़ के आसपास। तो एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 32% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो आपकी क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना। मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा है
वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। हाँ, एक चीज़ मुझे इस कंपनी का बहुत स्ट्रांग लगा, क्योंकि रेवेन्यू से अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिले और प्रॉफिट भी बहुत शानदार ग्रोथ हो रहा है। तो जब कोई कंपनी का इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, जिसका एनपीए घट रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर कोई भी मौका मिले तो उस मौके को मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो प्लीज़ इस मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इस कंपनी के ऊपर टूट पड़ेंगे, ऐसे मत करिए। आप एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम देखेंगे तो माइंड टेक इंडिया लिमिटेड। तो माइंड टेक इंडिया लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है और 1000 करोड़ का कंपनी है। कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस देने जा रहा है, और वो भी आज के दिन 20 तारीख को 1:4 का बोनस देने वाले हैं। मतलब हर 4 शेयर के बदले कंपनी आपको 1 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपी रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।